जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। 1 अप्रैल 2026 को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पर अपर निजी सचिव से रिलेटेड यहाँ पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, सॉलिड रूप से देखेंगे क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, क्या जानने के लिए हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंटें निकल के आती, वही हम इसके अंतर्गत वीडियो पे डिस्कस करेंगे। बनी रहेगा जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ा है। यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर क्या हो सके, अवेलेबल हो सके। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है और इसके अंतर्गत जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो www.psc.uk.gov.in है। देख लेते हैं दिशा निर्देश संबंधी जो विज्ञप्ति है। इतने द्वारा सूचित किया जाता है कि 14 मार्च 2026 को आयोजित आपका अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 के द्वितीय चरण के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रकार के चारों सीरीज ABCD की औबंधिक आंसर की उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रसारित कर दिया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को चारों सीरीजों के किसी प्रश्न एवं उत्तर विकल्प पर कोई आपत्ति है तो वह आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन हेतु दिए गए लिंक पर जाकर अपनी आपत्तियों को निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार 2 अप्रैल 2026 से 8 अप्रैल 2026 तक रात के 12 बजे तक दर्ज करा सकता है और ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन करने हेतु दिशा निर्देश नीचे दिया गया है। ऑनलाइन आंसर की जो ऑब्जेक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें 2 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक आप करा सकते हैं। अभी मैं लास्ट में इसका आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा सारे सीरीजों का, ध्यान में रख लेना। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अभ्यर्थी आंसर की पर ऑनलाइन ऑब्जेक्शन करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर प्रदान किए गए लिंक पर क्लिक करें। सेकंड है रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है इसके अंतर्गत पे, उसके बाद में सिक्योरिटी की भर के लॉगिन आपको कर लेनी है। थर्ड है सेलेक्ट क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जो है इसके अंतर्गत पे क्लिक करो और बुकलेट सीरीज ABCD में से अपनी बुकलेट सीरीज का चयन करो। तत्पश्चात आपका कंटिन्यू बटन पर आपको क्या कर लेना, क्लिक करना है। फोर्थ नंबर है क्वेश्चन पेपर इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत पे सेलेक्ट क्वेश्चन नंबर में उपलब्ध ड्रॉप जो है डाउन लिस्ट में क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करो और प्रश्न संख्या चयन करने के पश्चात प्रश्न दिखाई देगा। फिर उसके बाद में 5 नंबर की बात करेंगे तो कैंडिडेट आंसर एंड डॉक्यूमेंट, अगर बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट्री जो फाइल डिटेल्स इसके अंतर्गत पाएगा, ये चीज़ ध्यान देना। कैंडिडेट से जो आंसर है एंड डॉक्यूमेंट्री जो फाइल इसके अंतर्गत पर डिटेल के अंतर्गत पर अभ्यर्थी अपना उत्तर विकल्प चयन कर प्लीज एंटर ऑब्जेक्शन से इसके अंतर्गत पे क्या करनी है, जो रेफरेंस बुक होगा और पेज नंबर आपको फिल कर लेना जो भी आपका बुक इसके अंतर्गत पे दोगे, ठीक है ना। और उसके बाद में आप बात करेंगे तो डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत पे जो भी दिया होगा। और उसके बाद में बात करेंगे तो 6 नंबर का जो चीज़ है अपलोड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत पे चूज फाइल में क्लिक कर PDF फाइल अपलोड करना है। 50 KB से लेकर 500 KB तक का आपका होना चाहिए। प्रश्न की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने हेतु ऐड ऑब्जेक्शन बटन पर क्लिक करें। प्रश्न की उत्तर कुंजी पर दर्ज की गई आपत्ति का विवरण ग्रिड में प्रदर्शित होगा और त्रुटि होने पर डिलीट बटन के माध्यम से प्रश्न पर दर्ज की गई आपत्ति को डिलीट भी किया जा सकता है। 7 नंबर है यदि अभ्यर्थी अन्य किसी प्रश्न की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराना चाहता है तो पुनः उपरोक्त प्रक्रिया अपनाएं। एक आंसर के लिए प्रक्रिया करनी है पर हर स्टेप के लिए यही फॉलो करना होगा, ठीक है ना, जितने आंसर अगर वो चीज़ें हैं। और उसके बाद में लास्ट में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। पर क्वेश्चन के लिए आपको 50 रुपये पे करने होंगे, ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेना है। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो जैसे कि इनके द्वारा लिखा गया है कि बटन पर क्लिक करें और अन्यथा दर्ज आपत्तियों को एडिट करने हेतु एडिट/ऐड ऑब्जेक्शन बटन पर क्लिक करें। जब आप पोर्टल चालू करेंगे ना, ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो तब ये ऑटोमेटिक वहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर शॉर्ट में समझ जाओ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है अगर आप खुद काम कर रहे हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न हेतु निर्धारित 50 रुपये शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। शुल्क जमा न होने की उपस्थिति में ऑनलाइन आंसर के ऑब्जेक्शन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आंसर के ऑब्जेक्शन पर शुल्क जमा करने के पश्चात कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा तथा अन्य प्रश्नों पर भी आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकेगी। तथा बुकलेट सीरीज ABCD में से किसी एक बुकलेट सीरीज का चयन करने के पश्चात किसी भी एक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने हेतु ऐड ऑब्जेक्शन बटन पर क्लिक करने के उपरांत बुकलेट सीरीज में कोई बदलाव नहीं होगा। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन के अतिरिक्त अन्य किसी ईमेल, डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आपत्ति तथा अंतिम तिथि एवं समय के उपरांत प्रेषित आपत्ति को किसी भी दशा में आपके लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ये चीज़ देख लिया। अब आगे हम इसका देख लेते हैं इसका आंसर की क्या है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट करेंगे। तो जो इसका प्रोविजनल आंसर के यहाँ पर प्रोवाइड किया गया अपन निजी सचिव मुख्य परीक्षा का, यहाँ पर देखो
इसमें क्या किया ना, एक ही साथ में नहीं दिया गया, अलग अलग प्रोवाइड किया गया है। देखिए जैसे प्रोविजनल आंसर की सीरीज ए लिखा गया, ये सीरीज़ का आंसर किसके अंतर्गत पर आपके लिए प्रोवाइड किया गया। जैसे यहाँ पर 24 से लेकर आप मेंशन करो 74 तक, 51 से लेकर 74 तक, क्योंकि एक पेज में तो पूरा आएगा है नहीं, ठीक है। देखो उसके बाद में आगे यहाँ से मेंशन हो जाता है आपका, देखिए सारे के सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर है 24 से 74 से लेकर आपका टोटल 50 और 100 यहाँ पर मेंशन हो गया है, ठीक, ए सीरीज़ के अंतर्गत पे। वैसे में आगे देखिए बी सीरीज़ के अंतर्गत पर आप देख लेना, इसके अंतर्गत पे 26 और 76 तक यहाँ पर हाईलाइट है। फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे तो यहाँ पर देखो ये आगे इसमें पूरा मेंशन हो गया 24 से आगे 50 और यहाँ पर 74 से लेकर 100 तक। और बुकलेट सीरीज़ जो बी था, और बुकलेट सीरीज सी जो है अपर निजी सचिव परीक्षा का, देखिए इसके अंतर्गत पे 27 और 77 तक यहाँ पर मेंशन हो रहा है। फिर आगे उसके बाद में यहाँ पर 50 तक सारे के सारे क्वेश्चन और 100 तक यहाँ पर इंक्लूड हो गया आंसर की। और नहीं तो आप ऑफिशियल देखिए उसके बाद में जो बुकलेट सीरीज़ यहाँ पर डी है उसका देखो इसके अंतर्गत पे ये पूरा का पूरा यहाँ पर प्रोवाइड हुआ है। देखिए आंसर की ये चीज़ है, आप देख लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, जैसे कि मैंने पहले भी आपके लिए वेबसाइट प्रोवाइड किया है, पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने रिलेट किया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो। देखिए इसके अंतर्गत हमने बात किया अपन निजी सचिव परीक्षा से रिलेटेड, आंसर की से रिलेटेड और आपत्ति कब तक आप दर्ज कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे निकल के आता था सॉलिड रूप से हमने इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।